इतने सालों तक इंश्योरेंस की पीक पे थे आप। हर साल डीओटी मींस 6 बार एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई होने के बाद टेबल। फिर क्या आपको एकदम से अच्छा लगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए? क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच कि कस्टमर के लिए जो अच्छा है बिल्कुल वो बिल्कुल। डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। आज है, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं होगा तो भविष्य में तो पक्का आपका होना ही होना है अच्छा का या ये जो फाइनेंस एक्यूमेंट है आपका, तो ये मारवाड़ी जैन होने का बेनिफिट है। अगर जो ब्लड सैंपल भी टेस्ट करवाओ तो रेड सेल से ज़्यादा फाइनेंस सेल निकले। म्यूचुअल फंड की तरफ रुझान लिया तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में या इसको समझने में इनिशियल में आपको दिक्कत आई होगी या बिल्कुल नहीं आई? मेरा एक प्रिंसिपल है कि एवरी वीक मिनिमम 3 से 5 लोगों को, ऐसे लोगों को मिलना जिससे बिजनेस नहीं आने वाला है, वो गारंटीड है। कोई बोले कि पानी में कूदे बिना स्विमिंग सीखूंगा तो पॉसिबल नहीं है। आपको स्विमिंग सीखनी है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा। सो नेवर यू मिस सेल, दैट्स वन थिंग। कभी भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लायंस को आप मत तोड़िए। गुड फॉर द इंडस्ट्री, और जिसने बनाए वो बहुत सोच समझ के बनाए। बट क्लाइंट के लिए आप अगर जो गलत करेंगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ में भी गलत होना ही होना है। तो आप कैसे संभालते हो अपने कस्टमर्स को कि वो रिडीम नहीं करे, इन्वेस्ट रहे लॉन्ग टर्म के हिसाब से? कि आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का आप डेटा देख लो कि मार्केट नीचे डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आने वाले ही है। इट इज जस्ट लाइक अ ईसीजी ग्राफ, जी, स्ट्रेट लाइन में डेड। स्वागत है आपका बिलियनर कोड सीरीज पावर्ड बाय निर्मल बंग में, जिसमें मिलते हैं हम चुनिंदा एमएफडी से जिन्होंने 100 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम इकट्ठा किया है। और आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट थे। उन्होंने कई बार अपने आप को टीओटी के लिए क्वालिफाई किया और उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया समय के साथ और ग्रोइंग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और जीरो से स्टार्ट करके आज 1800 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम इकट्ठा किया है। जानते हैं उनसे उनकी कहानी, एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट से एक सक्सेसफुल एमएफडी बनने की, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। स्वागत है हितेश जी आपका। धन्यवाद। इतने सालों तक इंश्योरेंस की पीक पे थे आप। हर साल डीओटी मींस 6 बार एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई होने के बाद टेबल, और वो भी आपने डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक साथ क्वालिफाई किया। पीक पे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर क्या आपको एकदम से अच्छा लगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए, पूरा कंप्लीट वेल्थ मैनेजर में अपने आप को कन्वर्ट किया? ऐसा क्या अच्छा लगा आपको, या क्या आपने मतलब डिफरेंट लगा कि ये करना चाहिए? नहीं, देखिए, टॉप ऑफ द टेबल जो है वो किसी इंश्योरेंस एजेंट के लिए एक नाम ही खुद बताता है कि दैट टॉप ऑफ द टेबल जो एमडीआरटी का ही सबसे हाईएस्ट रिकग्निशन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। तो मैंने खाली आज तक लाइफ इंश्योरेंस कभी भी किया है, तो मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस मीन्स LIC, राइट। LIC इज लाइक माय गॉडफादर कि पूरा मेरा करियर जो है, राइट, कि माय फादर हैज स्टार्टेड 1957-58 में उन्होंने एज अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी स्टार्ट किया था। जिस टाइम पे, उस टाइम पे आप अगर जो देखो तो कोई इंश्योरेंस का नाम सुन के भी लोग भाग जाते थे जी। कि गांव में, और रूरल एरिया में थे उस टाइम पे। वहां पे पॉपुलेशन थी उस गांव की करीबन 1000-1500 लोगों की। तो वहां पे जीप भी अगर जो गांव में आती थी तो लोग डरते थे कि गवर्नमेंट का कोई कलेक्टर वगैरह कुछ आ गया या पुलिस की गाड़ी आ गई जी। तो उस टाइम पे उन्होंने 1958-59 में करीबन इंश्योरेंस का स्टार्ट किया था। और फिर जो इंश्योरेंस LIC ने दिया है, राइट, वो शायद ही कोई भी हमें दे पाता, राइट। लेकिन काफ़ी साल करने के बाद में 2012 में जब मार्केट पूरा मैच्योर हुआ वगैरह हुआ, म्यूचुअल फंड्स के भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स आने लगी, हमने लाइफ इंश्योरेंस पूरे LIC के लिए लाइफ टाइम किया, राइट। आज भी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस LIC की एजेंसीज है। एज अ डेट प्रोडक्ट रिस्क कवरेज के लिए लाइफ इंश्योरेंस एकदम एसेंशियल है कि अगर जो आप पूरे वर्ल्ड में कोई भी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज द पिरामिड जी। तो पिरामिड के बेस में अगर जो देखो तो उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है जी। कोई भी अगर जो फाइनेंशियल प्लान का आपको फाउंडेशन बनाना है तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ की इंग्रेडिएंट्स जी फॉर दैट, और हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट। उसके बाद में वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट होती है जी। तो 2012-13 तक करीबन
हमने काफ़ी अच्छा क्लाइंट्स का फाउंडेशन बना दिया। और उस टाइम तक जो था कि सेविंग्स मीन्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या रिकरिंग डिपॉजिट आप पोस्ट ऑफिस में करवा लो, या कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स करवा लो, या बैंक फिक्स डिपॉजिट्स कर लो, वही थी मेजर सेविंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे अगर जो 2005, 6, 7, 8 में या उसके पहले किसी क्लाइंट को आप बोलो कि आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, उस टाइम पे बहुत कम कंपनियों के पास में था प्रोडक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बीमा किरण करके सिर्फ एक LIC बीमा किरण जिसकी 3 लाख की पहले लिमिट जी थी मैक्सिमम या हाँ यार, और उसमें जितना प्रीमियम आपने भरा है वो आता था, वो करीब करीब 3 लाख के लिए 3,035 रुपए प्रीमियम आता था। सही है। तो वो बीमा किरण पॉलिसी थी, और ऐसी कुछ पॉलिसीज थी, जीवन मित्रा करके थी। बट प्योर टर्म में तो सिर्फ बीमा बीमा प्योर टर्म में खाली बीमा किरण। फिर प्राइवेट इंश्योरेंस फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने काफी मार्केट पेनिट्रेट किया। जी। तो इंश्योरेंस जो है वो फाउंडेशन है, राइट। लेकिन सेविंग्स के लिए भी लोगों को चाहिए। तो उस टाइम पे एंडोमेंट प्रोडक्ट्स का जो रिटर्न्स था, इट वाज अ फार सुपीरियर देन एनी अदर प्रोडक्ट्स ऑन द मार्केट, वेदर इट्स अ पोस्ट ऑफिस आप बोल दो, बैंक फिक्स। बट उस वक्त इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई थे ना, तो उस टाइम पे भी अगर जो पीपीएफ का आप इंटरेस्ट रेट देख लो तो करीबन 9% के आसपास में चल रहा था। बट उसमें रेस्ट्रिक्शन था कि आप 60,000 ही डाल सकते हो, 1 लाख डाल सकते हो, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस। बट उस इनकम के हिसाब से, इनकम लेवल के हिसाब से बहुत। लेकिन हायर जिसको इन्वेस्ट करना है तो आपको बैंक फिक्स डिपॉजिट में आपको 9% मिलता था, बट आप टैक्स भर देते थे। जी राइट। आप उस जमाने से हैं जब 1990 में 50-55% इनकम टैक्स हुआ करता था। जी राइट। सो टैक्स बेनिफिट के लिए ज्यादा था, टैक्स बेनिफिट के लिए, और मैच्योरिटी टैक्स फ्री LIC की। जी। तो उसकी वजह से एज अ सेविंग्स भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन जब धीरे धीरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डेवलप हुई तो 2012-13 में हमको रियलाइज हुआ कि वेल्थ क्रिएशन के लिए, क्लाइंट के लिए बेस्ट ऑप्शन इज द म्यूचुअल फंड, राइट। तो ऑलवेज हमने, जब हम लाइफ इंश्योरेंस भी करते थे तब भी हमारा पहले से एक ही ध्येय रहता था कि हमेशा क्लाइंट फर्स्ट। सो क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच। हाँ, या क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, कि कस्टमर के लिए जो अच्छा है बिल्कुल वो बिल्कुल। डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। आज है, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं होगा तो भविष्य में तो पक्का आपका होना ही होना है अच्छा। बट क्लाइंट के लिए आप अगर जो गलत करेंगे तो आज नहीं तो कल आपके साथ में भी गलत होना ही होना है लॉन्ग टर्म में। सो क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच की वजह से हमने सोचा कि हमने लोगों के काफ़ी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करवा दिए, लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी उनको दे दिया। तो नाउ इट इज़ अ टाइम टू मूव अहेड एंड क्रिएट वेल्थ फॉर आवर क्लाइंट्स। परफेक्ट। तो ये जो ख्याल आया क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच का, या ये जो फाइनेंस एक्यूमेन है आपका, तो ये मारवाड़ी जैन होने का बेनिफिट है, या आपको लगता है कि नहीं, ये अगर कोई भी आदमी अगर क्लाइंट्स की सर्विसिंग ले सोचेगा तो उसको भी आ सकता है? नहीं, देखो, कुछ जैसे आपने मारवाड़ी एक्यूमेन बोला, हाँ फादर भी इसी लाइन में थे जी। अगर जो ब्लड सैंपल भी टेस्ट करवाओ तो रेड सेल से ज्यादा फाइनेंस सेल निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका बेनिफिट मिला आपको? उसका बेनिफिट कि पिताजी ने पहले से हमको सिखाया था। एक मैं जस्ट छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि हम लोग राजस्थान में पढ़े हुए हैं जी, राइट। तो हर टीचर जो है राइट, वहां पे राजस्थान में, गांव में मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहां पे मैथमेटिक्स सेंटर पे बहुत रहता है, मैथ्स जी राइट। और बीइंग अ मारवाड़ी एंड जैन जी राइट, तो फाइनेंस थोड़ा एक्सपर्टीज है ही। अच्छा। तो जब आप जैसे LIC में तो प्रोडक्ट्स थे, आपने उस हिसाब से इन्वेस्ट करवा रहे थे, या जो भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट आप क्लाइंट्स को दे रहे थे, तो आपने अपने आप को चेंज किया जब इसमें म्यूचुअल फंड की तरफ रुझान लिया, तो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में वगैरह में, या इसको समझने में इनिशियल में आपको दिक्कत आई होगी, या बिल्कुल नहीं आई? नहीं, दिक्कत नहीं। कोई भी चीज आप सीखना चाहो, जैसे मैं लाइफ इंश्योरेंस में बताता हूँ जी। कि काफी लोग आज की डेट में भी बोलते लाइफ इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए या नहीं। मेरी खुद की लाइफ पे ईयरली 60 लाख रुपीज ऑफ प्रीमियम मैं खाली जीवन आनंद प्रोडक्ट का भरता हूँ मेरी खुद की लाइफ पे। ओके ओके राइट। सो उसका एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट उसका वेटेज है जी, ऐसा नहीं है कि उसका वेटेज नहीं है जी। राइट। तो इंश्योरेंस और वेल्थ क्रिएशन के लिए जैसे आपने बताया म्यूचुअल फंड्स, आप अगर जो कोई बोले कि पहले मैं पानी में कूदे बिना स्विमिंग सीखूंगा तो पॉसिबल नहीं है। आपको स्विमिंग सीखनी है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा राइट। आपको अगर जो म्यूचुअल फंड सीखना है तो आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो, लोगों से मिलो। और पहले से मेरी एक हॉबी रही है कि मेरा एक प्रिंसिपल है कि एवरी वीक मिनिमम 3 से 5 लोगों को, ऐसे लोगों को मिलना
जिससे बिजनेस नहीं आने वाला है वो गारंटीड है, या तो वो सेम प्रोफेशन में है जी, या वो एंटी इंश्योरेंस है इंश्योरेंस के टाइम पे, हाँ। या म्यूचुअल फंड के टाइम पे वो एंटी म्यूचुअल फंड है, वो तो बोलता है मैं डेट में ही खाली पैसा डालूंगा या मैं डायरेक्ट इक्विटी करूंगा मैं, लेकिन उससे आपको ज्ञान मिलता है। ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग। सो ऑलवेज अगर जो आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे तो आप बोलोगे म्यूचुअल फंड अच्छा है, वो भी बोलेगा म्यूचुअल फंड अच्छा है जी। लेकिन अगर जो आपका नॉलेज आपको बढ़ाना है तो आपके अगेंस्ट में कौन बोल रहा है उनसे उससे मिले। आप मिलो, आपके कंपटीटर जो है। सो ऑपोजिशन इज गुड। ऑपोजिशन इज डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। विदाउट ऑपोजिशन नो कंट्री कैन ग्रो इन द डेमोक्रेसी। सो आज जैसे हिंदुस्तान में एमएफडीज की संख्या इतनी नहीं है जितनी एलआईसी एजेंट्स की है, तो आप एलआईसी एजेंट्स हैं जो आज सिर्फ इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, उनको आप आपके जैसे अगर सेम जर्नी पे आना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन करवाना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो इनिशियल स्टेज पे उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, किन चीज़ों को वो अवॉइड करना चाहिए, जो मिस्टेक अगर आपको लगता है आपने नहीं करी होती तो और अच्छा होता था, या आपको लगता है नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और किस तरह से अपने आप को कन्वर्ट करें एज ए कंप्लीट वेल्थ नहीं मैनेजर? देखिए, कंप्लीट वेल्थ मैनेजर आप अगर जो क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे, राइट, एक इंश्योरेंस एक लिमिट तक ठीक है, और अभी तो गवर्नमेंट ने भी ये कर दिया कि जैसे फाइनेंस बिल में आई थिंक 2023 में, राइट, कि 5 लाख के ऊपर का इंश्योरेंस प्रीमियम अगर जो आपका है तो उसके ऊपर आपकी मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी, जी राइट। बिल्कुल। लेकिन जिस क्लाइंट की पोटेंशियल 5 लाख के ऊपर है और हर सब पैसा आप डेट में नहीं रख सकते और सब पैसा आप इक्विटी में भी, हमेशा लाइफ में बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, राइट। सो अगर जो आपने उसको टर्म कब, जैसे मैंने आपको बताया कि दैट फाइनेंशियल पिरामिड में अगर जो देखो तो बेस में लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, बट वो अगर जो आपका पूरा हो गया है, जी, सैलेड इज गुड फॉर हेल्थ, पर पूरा सैलेड से पेट भी नहीं भर सकते, रोज अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। सो लाइफ इंश्योरेंस इज गुड टिल द टर्म कवरेज यू रिक्वायर, राइट। उसके बाद में वेल्थ क्रिएशन जो है वो म्यूचुअल फंड जैसा आपके पास में मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। बिल्कुल। और कभी भी लाइफ में एक आप ध्यान रख सकते हैं, कोई भी नया एडवाइजर है, कभी भी आप कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में मत जाइए। बिल्कुल। जितनी सिंप्लिसिटी है, सहजता और सरलता में ही है। लाइफ सिंप्लिसिटी में जितने आप जियोगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, राइट, तो उतना ही है। तो जितने सिंपल, म्यूचुअल फंड के जितना सिंपल प्रोडक्ट पूरी इक्विटी इंडस्ट्री में कोई है नहीं। कैपिटल मार्केट में सबसे सिंपलेस्ट प्रोडक्ट देखो तो म्यूचुअल फंड है, और वी आर ब्लेस्ड कि सेबी प्रॉपरली मॉनिटर करती है सब म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल बिल्कुल। कि इन्वेस्टर के साथ में 0.001% भी गलत ना करे कोई। बिल्कुल, रेगुलेटर, थैंक टू द रेगुलेशंस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जब ये आप बोलते हैं कि सिंपल प्रोडक्ट है, तो जब क्लाइंट आपके पास में कोई अप्रोच करता है तो आप उसको किस तरह से एडवाइस करते हैं? मतलब प्रोडक्ट उसका मतलब क्या कोई अप्रोच है, आपकी रिसर्च है उसके पीछे, या कुछ आप उसका स्टडी क्या क्या रहते हैं? जनरल एमएफडी को जानना है, क्लाइंट को कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से एडवाइस करना है? एमएफडी को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए जी कि कहीं पे वो शॉर्टकट नहीं ले। जी बिल्कुल। नो मिस सेलिंग। जी। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लाइफ इंश्योरेंस में 2004 में सबसे हाईएस्ट मिस सेलिंग कीमैन का हुआ था। बिल्कुल, कि कीमैन आप प्रीमियम भरो अंडर सेक्शन 37(1) के टैक्स बचाने के लिए 37(1) ऑफ इनकम टैक्स, यू विल गेट अ टैक्स रिबेट एज अ एक्सपेंस इन द कंपनी। अंडर सेक्शन 10(10)(d) आप पॉलिसी असाइन कर देना। नेक्स्ट बिल्कुल। पूरी इंडस्ट्री में जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं, जी, एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने कीमैन नहीं बेची होगी। बिल्कुल सही बात है। और मैंने एक भी कीमैन ऐसे लाइफ में नहीं बेची एंडोमेंट प्रोडक्ट, बिकॉज मेरा एक कॉमन सेंस इतना कहता था, if in accounting language somebody's expenditure then it should be somebody's income। जी। अगर जो कंपनी का एक्सपेंडिचर है तो वो इंडिविजुअल का इनकम होना चाहिए। एक सिंपल लॉजिक बताता है, आपने डेबिट किया तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट किया तो डेबिट करना पड़ेगा, जी, राइट, अदरवाइज आपका अकाउंट टैली नहीं होगा। सही सही बात है, राइट। तो उस बेसिस पे कभी भी हमने एंडोमेंट कीमैन अगर जो किसी ने मांगा भी सही तो उसको बोला कि आप मैच्योरिटी टैक्सेबल है समझ के फिर आप लो, जी, राइट। मैच्योरिटी इसकी टैक्स फ्री नहीं है, राइट। और वो सबसे बड़ा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो गया कि जब सीबीडीटी ने सर्कुलर लेके आई कि कीमैन इज अ कीमैन, इट्स अ टैक्सेबल, फिर उन्होंने ये भी दिया कि पॉलिसी की आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होती इफ यू असाइन टू इंडिविजुअल, बट पॉलिसी रिमेन्स एज अ कीमैन, राइट। वो हमारी सबसे बड़ी जीत हो गई। तो जिस भी क्लाइंट को हमने नहीं दिया, अपोज किया,
तो क्लाइंट इतने खुश हुए, हितेश भाई आपने बचा लिया हमको। साहब का विजन काम आ गया। सो नेवर यू मिस सेल, जी। दैट्स वन थिंग। कभी भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लायंस को आप मत तोड़िए। जी। आप और हम जब अब्रॉड जाते हैं, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है अब्रॉड में? आप सिंगापुर गए, दुबई गए, यूरोप गए, यूएस गए, कनाडा गए, सबसे अच्छा क्या लगता है कि इंडियन कोई भी हमारे यहाँ से जाता है उसको? आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीनलीनेस, दो क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस करता कौन है? सिटीजन खुद करना। सिटीजन खुद कर रहे हैं, वो कचरा फेंकेंगे नहीं तो उठाने की जरूरत ही नहीं है आपको। हमारे यहाँ पे भी मॉल वॉल में कहाँ होता है वो क्लीननेस, होते करते ही नहीं है, खुद देखते हैं, डस्टबिन ढूंढते हैं, डालते हैं। डस्टबिन ढूंढ के डालते हैं। तो वहां पर रेगुलेशन है, रूल्स हैं, राइट? कोई सिग्नल नहीं तोड़ता है जी। हम रोड भी क्रॉस नहीं करते जेब्रा क्रॉसिंग को देखे बिना। जी। कभी सिग्नल भी जंप टैक्सी ड्राइवर नहीं करता है, वो उनको सबसे अच्छा लगता है। और आपने अगर जो फुटपाथ के नीचे पैर रख दिया तो कार वाला उठता है। सिविक सेंस कंप्लीट। सिविक सेंस, राइट? बट वो रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण है। सो ऑलवेज रूल्स एंड रेगुलेशन इज गुड फॉर द इंडस्ट्री, और जिसने बनाए वो बहुत सोच समझ के बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। राइट। जब सेबी ने रूल्स चेंज किए हैं, वो बेटरमेंट हुआ, मार्केट बड़ा हुआ है। सबको शुरू में लगता है कि अरे अभी ये तो आ गया, अब क्या से होगा, लेकिन मार्केट ग्रो होता है, डबल तीबल चलता रहता है। हाँ। तो कंप्लायंस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी एमएफडी को। आपकी जो लिमिटेशंस हैं, जो सेबी ने आपको लगे, यू कैन गिव अ क्रिटिकल इंसिडेंटल एडवाइस, राइट? कि क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल कर सकते हो, आपको स्कीम से उसको कर रहे हैं। और इन्वेस्टर को जितना ज्यादा होता है उतना आप एजुकेट करो। एब्सोल्युटली। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एजुकेशन से रिलेटेड है। जब क्लाइंट आपके पास में आता है और वो इंसिस्ट करता है कि मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए, चाहे इंश्योरेंस का है, जिसको मालूम है कि ये मेरा इस तरह से बेचा गया है कि ये फिक्स मिलेगा, मैच्योरिटी फिक्स है वगैरह, उसको आप एक थोड़ा सा रिस्कियर प्रोडक्ट होता है जो इक्विटी जिसने कभी किया ही नहीं है, तो उसको किस तरह से आप कन्विंस करते हो कि ये डाइवर्सिफाइड होता है, इतनी कंपनी में फंड मैनेजर एक क्वालिफाइड पर्सन होता है, तो किस तरह से आप उनको बताते हैं, या और कुछ अप्रोच उनके साथ में आप करते हैं? देखिए, एजुकेट कैसे करते हैं उनको? एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जी, राइट, ऑफ द लाइफ, राइट? एक मैं बोलता हूँ कि दैट 3 ई पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो लाइफ में, राइट? फर्स्ट कम्स द एथिक्स, जी, एजुकेशन एंड एक्सरसाइज। वाह, कंप्लीट हो गया। यू विल बी फिट। आप एक्सरसाइज करोगे, फिजिकली फिट रहोगे, एजुकेशन आप रहेगा, आप जिंदगी में भूखा नहीं मरोगे, कोई न कोई जॉब मिल ही जाएगी, और एथिक्स रहेंगे तो आपको अच्छी और अच्छी जॉब मिलेगी, राइट? सो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन एजुकेशन। एक मैं जस्ट छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। इन 1986-87 या मे बी अर्ली 90s में होगा, जयपुर में एक जीवन विद्या ट्रस्ट करके मेरे फादर एक मिस्टर HM जैन है, उनके फ्रेंड थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को एजुकेशन देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर, राइट? और उससे इतना फायदा हुआ कि वहां पे जितने भी एजेंट जाके आते थे, राइट, वो कहते थे कि हमारा इससे नॉलेज बढ़ा है, राइट? सो नॉलेज का, एजुकेशन का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल। और रिस्क जो आप बोल रहे हो, राइट? एक बार मैंने ISB में वन प्रोफेसर रंगनाथन, उन्होंने एग्जांपल दिया था, एग्जैक्ट मुझे वो उसका नाम पता नहीं है, कि आई थिंक उन्होंने क्या बताया था, दैट स्कॉर्पियन आई थिंक बोला था कि यहाँ पे है ये टेबल पे, राइट जी, और आप ये टेबल पे खड़े जी, आपको डर लगेगा बहुत। हाँ, बिल्कुल, कि स्कॉर्पियन है, काट लेगा। बट अगर जो मैं आपको फैक्ट बता दूं कि स्कॉर्पियन कैन नॉट जंप, इतना जंप नहीं कर सकता वो, आप शांति से बैठेंगे। एब्सोल्युटली। आप नैरोबी में माइग्रेशन पे आप चले जाओ, राइट? जब पूरे माइग्रेट होते हैं, आप वैन के अंदर हो, आपको पता है कि यहाँ पे लायन, चीता कुछ भी नहीं करने वाला है, तो आप साथ में गाइड है, आप निश्चिंत घूमते हो जी। और यहाँ पे कोई छोटा प्राणी भी आपने देख लिया तो आप डरते हो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट? सो डर जो है वो एजुकेशन से ही निकल सकता है। आपकी रिस्क है, आप सबको पता लगता है कि इक्विटी मार्केट में अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड इज रिलेटेड विद द कैपिटल मार्केट जी। अगर जो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे रिस्क है, सबको डर लगता है जी, राइट? लेकिन उसको आप एजुकेट करो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, आप SIP के थ्रू ही इन्वेस्ट कीजिए, राइट? ताकि आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाए, राइट? आप उसको पास्ट डेटा दे दो
जैसे मैंने स्कॉर्पियन वाला एग्जांपल दिया, तो वो डेटा के ऊपर डिपेंड है कि आज तक नहीं, आप नैरोबी जाते हो या मसाई मारा जाते हो तो वो डेटा पे डिपेंडेंट है कि आज तक किसी भी लायन ने किसी पे अटैक नहीं किया। वो डेटा है, कर सकता है जी, बट लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, वहां पे एक एक रिसोर्ट का पर नाइट रेंट 1-1 लाख रुपए है, लोग भर के जाते हैं, वहां पे भी तो रिस्क है, बट दे गॉट एजुकेटेड। तो अब जैसे इंश्योरेंस में बाजार का उतार चढ़ाव का कोई पता नहीं होता, क्योंकि फिक्स इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है और मैच्योरिटी पे एक फिक्स अमाउंट है, प्लस जो भी बोनस है वो मिलना है। लेकिन इक्विटी जब म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो एनएवी अप्स एंड डाउन्स होता है, बाजार के क्रैश क्लियर उस पर इंडिकेट होते हैं, देखते हैं। तो आप कैसे संभालते हो अपने कस्टमर्स को, कि आप कैसे होल्ड कर पाते हो कि वो रिडीम नहीं करे, इन्वेस्ट रहे लॉन्ग टर्म के हिसाब से? तो आप वो क्या क्या चीजें अपनाते हो कि क्लाइंट को किस तरह समझाते हैं आप? उसमें सबसे बड़ा रोल एक एमएफडी का क्या रहता है जी, राइट, बिकॉज क्लाइंट तो एक, आप बोलो तो अगर जो अपन संसारिक भाषा में बोले हाँ हाँ, तो एक बालक है, बच्चा है, बिल्कुल राइट। आपको उसको पहले एजुकेट करना है कि इक्विटी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में रिस्क क्या क्या है। जी, आप पहले उसको रिस्क बता दो, लेकिन वो रिस्क मिटिगेट करने के रास्ते क्या क्या हैं, जी, राइट, वो आप उसको रास्ते भी बता दो। और कंटिन्यूसली उसको, हमारे मैं या मेरा रिलेशनशिप मैनेजर जब भी जाता है क्लाइंट के पास में, आई थिंक 1 साल में एवरेज 3 से 4 मीटिंग मिनिमम हर क्लाइंट के साथ में होती है, वेदर इट्स अ जूम कॉल, टेलीफोनिक रिव्यू या फिजिकल मीटिंग। जी, हर कम्युनिकेशन में वो क्लाइंट को मैं बोलता हूं कि एक शब्द से आप बोर हो जाओगे कि मार्केट नीचे जा सकता है, बट और वो आपको एंड तक, जब तक मेरे साथ में है, आपको सुनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप बोलना मत, ये एक बात आपने 10 बार बोल दी, बट ये सुनना पड़ेगा आपको। जी, सो कोई भी चीज अगर जो आप रोज सुनते हो ना, हाँ हाँ, तो आपको वो लगता है कि नहीं नहीं, ये तो पहले से बोला था इन्होंने, हैबिचुअल। पहले से। मैं अगर जो बोलता हूँ कि आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का आप डेटा देख लो कि मार्केट नीचे डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आने वाले ही है। इट इज जस्ट लाइक अ ईसीजी ग्राफ, जी, स्ट्रेट लाइन में डेड, बिल्कुल, ऊपर नीचे होना ही होना है, राइट। सो आप पहले से प्रिपेयर रहिए, और उसका जब रिस्क असेसमेंट करने के लिए उसका माइंडसेट भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि नहीं मैं कम पैसा नहीं देख सकता, तो थैंक टू ऑल एएमसीज एंड सेबी कि इतनी कैटेगरीज के फंड है, राइट। आप इक्विटी सेविंग्स फंड दे दो, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड दे दो, आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड दे दो, और सबके ब्रह्मास्त्र है, आप उसको एसआईपी करवा दो, बिल्कुल, आप उससे लमसम डलवाओ ही मत। बिल्कुल। और एक क्लाइंट को हमेशा हम लोग एजुकेट करते हैं कि जब मार्केट अच्छा रहता है तब CAGR बताता है, जिसने 1 साल 2 साल से इन्वेस्ट किया है, 20%, 18%, 22%। मैंने बोला ये सब गलत है। अल्टीमेटली आप मार्केट रिटर्न पे आओगे कि 25 साल की हिस्ट्री में निफ्टी 50, BSE 330 या निफ्टी 500 ने आपको जो रिटर्न दिया है उससे 1-2% ऊपर नीचे आएगा। 1-2% So, आप एक्सपेक्टेशन उतनी रखो, ज्यादा आ गया तो आपका कोई हितेश भाई के खाते में पैसा जाना नहीं है। सो आप उसकी एक्सपेक्टेशन मॉडेस्ट कर देते हैं, और एक्सपेक्टेशन हमेशा मॉडेस्ट रखनी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। कभी भी क्लाइंट को अगर जो आपने 15-18% डे 1 को बोल दिया कि पास्ट में दिया 20 साल का SIP का रिकॉर्ड, अगर जो आप मिड कैप का देख लो और 18% का CAGR आएगा, बट उसको बोलो कि ये 18% आया था, बिल्कुल, फ्यूचर में आप एक्सपेक्टेशन इतना ही रखो, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रहता है, उससे आपको बेटर रिटर्न मिलेगा एट अ लॉन्ग ड्यूरेशन, नॉट एट अ शॉर्ट टर्म। इक्विटी इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर नॉट अ शॉर्ट टर्म। आप तो शायद मैंने सुना SIP आप जो 10 साल से कम, तो उसका आप SIP करते ही नहीं, ऐसा कुछ है आप? हम लोग उसको बोलते हैं तो लाइफ टाइम के लिए है, और उसको बताते हैं गोल बेस्ड आप SIP करो जी, कि आपके बेटे का एजुकेशन 15 साल बाद में, तो आप 15 साल के होराइजन से करो। आपकी एज 35-40 साल की है, आपको 60 में रिटायर होना है, तो 20 साल के लिए आप SIP करो। इसको आप एक होम लोन लेते हो 20 साल 25 साल का, राइट, ऐसे आप ट्रीट करो बिल्कुल बिल्कुल, कि मैंने एक घर लिया है और उसका EMI मुझे भरना है जी, 20 साल तक, राइट। या आपको ऐसे ही भरना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने नहीं भरा तो मेरी घर की लाइट कट जाएगी। तो SIP को भले हम लोग, क्लाइंट बोल रहा है जोश जोश में 1 लाख का कर लो, 4 जन का बहुत अच्छा रिटर्न है, हम उसको बोलते हैं आप कंफर्टेबली कितना कर सकते हो। वो कंफर्टेबली 1 लाख बोलते तो भले मैं बोला 75,000 से आप स्टार्ट करो,
बट कंटिन्यू करना है बस। बट लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करो, राइट राइट राइट। टेक स्मॉल स्टेप्स एंड गो लॉन्गर। तो ये जो आपका जो लर्निंग है, एक तो आपका आपने बताया कि जैसे आपके पिताजी से आपने सीखा और मतलब फर्क है, जेनेटिक्स है, लेकिन ओवर द पीरियड आपने ये जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लर्निंग है वो कहाँ से ली, कहाँ से आप इन्फ्लुएंस होते हैं फंड मैनेजर से या सीआईओ से या उनकी कॉन्फ्रेंस से अटेंड करते हैं? एक नए एमएफडी को अगर सीखना है तो कौन से रिसोर्सेज आपको लगता है बेहतर है उसको वो उनकी तरफ जाना चाहिए? देखो, एक ऐसा है कि दैट आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन के और म्यूचुअल फंड की मैराथन में दौड़ना है जी, तो उसके पहले बहुत बड़ी प्रिपरेशन लगती है। बोलिए। कल सुबह उठ के आप और मैं बोलूँ कि हम दोनों तो फिट है यार, बॉडी फिट है, चलो 42 किलोमीटर दौड़ जाते, तो नहीं होता है। इट रिक्वायर्स 2-3 years ऑफ हार्ड वर्क। बिल्कुल। एक सैनिक सिपाही भी जाता है तो वॉर तो 10 साल 20 साल में एक बार उसको काम लगता है, लेकिन वो स्किल्स डेली शार्पन करते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो आपको अपनी स्किल्स जो हैं डेली शार्पन करनी है। आप एक आदत रखिए कि डेली मुझे आधे घंटे से 1 घंटा न्यूज़ जो है कैपिटल मार्केट रिलेटेड नहीं है, पूरे वर्ल्ड में क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राई टू डू दैट। आधा 1 घंटा आप अपने कलीग्स से बात करिए जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं, आप कोई एसोसिएशन में जाते हैं, कोई आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप मिलिए। जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है, राइट, कभी भी आपको कोई भी कॉन्फ्रेंस मिस करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज ज्ञान वहीं से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, और वॉट एवर यूट्यूब पे या आप कोई भी चैनल है, राइट, वहां से लो। लेकिन आप एजुकेशन के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका जो है वो खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। सो एमएफडी को खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा जितना हो सकता है। को इन्वॉल्व, तो उसके लिए वो किससे, फंड मैनेजर से मिले, कॉन्फ्रेंसेज वगैरह? डेफिनेटली कि जितनी भी म्यूचुअल फंड्स की कॉन्फ्रेंसेस होती है और सब एएमसीज जो है, जैसे इन्वेस्टर्स एजुकेशन चलाती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल। एवरी मंथ कॉन्फ्रेंस कॉल रहता है मोस्ट ऑफ द फंड हाउसेस का, वो आप अटेंड कीजिए। आप डेटा जो आता है कि आज की डेट में हम लोग ग्लोबल मार्केट से डिस्कनेक्टेड नहीं है, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्टेड है। बिल्कुल। क्लाइंट आपको कई बार ये भी पूछता है, राइट, कि यूएस में ये हुआ तो मेरे को क्या लेना देना, जी, राइट, अपना इंडियन मार्केट क्यों नीचे गया। तो आपको सब जगह का नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा कि एट प्रेजेंट आपका पीएमआई क्या आ रहा है, आपका इन्फ्लेशन क्या है, आरबीआई क्या स्टैंड आपको आप ले रही है, राइट। आई थिंक मैंने पिछले कई सालों से, भले मेरा उससे कोई इतना लंबा लेना देना नहीं है, बट एमपीसी की मीटिंग्स में जो गवर्नर की 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जी, हर 2 महीने में, वो मैं हमेशा टीवी पे देखता ही हूँ, राइट, जिससे कि एसआईपी म्यूचुअल फंड से उसको नहीं है, बट आपको इकोनॉमी से रिलेटेड है, पूरी इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी का आपको रखना ही पड़ेगा। तो अभी जैसे जो एमएफडी है, जो इतने क्वालिफाइड नहीं है लेकिन मेहनत से करना चाहते हैं और वो सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्लाइंट बहुत हायर लेवल का नॉलेज रख रहा है, तो उसको सामने ले जाने के लिए आपको क्या लगता है, उसको फंड मैनेजर से डायरेक्ट बात करवाना चाहिए या किसी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके एएमसी के किसी सीनियर्स को उनसे मिलवाना चाहिए और धीरे धीरे उससे सीखना चाहिए, या ये सही नहीं है स्ट्रेटेजी? नहीं, डेफिनेटली देखो, अगर जो आपको नॉलेज नहीं है, जी, राइट, और आप कम नॉलेज के साथ में जाएंगे जी, तो नुकसान आपका होना है। बेटर है कि आप किसी का सहारा लें, भले अपने सर्कल में। जब लाइफ इंश्योरेंस में करता था, जी, काफी अच्छे अच्छे एजेंट्स के सेल्स मैंने क्लोज करके दिए हुए उनको। बोल दे हितेश भाई ये नहीं मेरा से क्लोज हो रहा है। एक मैं आपको छोटा इंसिडेंट बताऊं। वन एजेंट फ्रॉम कोल्हापुर, जी, ही हैज कॉल्ड मी कि हितेश भाई मेरा आज अक्षय कुमार के चार्टर्ड अकाउंटेंट से मीटिंग है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी हेल्प चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, डेफिनेटली वी वेंट टू हिज चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट ड्यू टू सम अदर रीजंस विच इट्स नॉट अ फेयर प्रैक्टिस, राइट, सो उसको अपन साइड में रखते हैं। आधे घंटे में मीटिंग करके हम लोग बाहर निकले और मैंने बोला कि इधर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। आपको रेफरेंस किसने दिया? तो कि एक फिल्म की शूटिंग के लिए व्हेन अक्षय कुमार हैज केम टू कोल्हापुर, तो उसकी कुछ हवेली है, उसके अंदर शूटिंग हुई थी जी। तो वहां से भी मेरे को आई नो पर्सनली, मतलब पर्सनली मीटिंग मेरी करवा लो अक्षय कुमार से, मैं क्लोज करके देता हूँ। ही कॉल्ड इमीडिएटली, अक्षय कुमार वाज इन गोरेगांव में स्टूडियो, तो उन्होंने बोला मैं 15 मिनट दूंगा, आप 15 मिनट के लिए आ जाओ, कोई भी टाइम, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। हम लोग तुरंत गए,
राइट? अक्षय कुमार हैज स्पेंट 1 आवर अंडरस्टैंडिंग द जीवन तरंग पॉलिसी, फाइनली उसने खरीदा। वाह। राइट? सो एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या म्यूचुअल फंड में भी हमारा एक रहता है, वी नेवर हेजिटेट, या हम लोग कोई भी नहीं है कि किसी की हेल्प मांग ले। ऐसे मैंने भी कई बार हेल्प ली हुई है इंश्योरेंस के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए। नहीं तो क्या है कि देखो, 2 चीजें रहती है, एक योद्धा रहता है, उसकी कैपेबिलिटीज है, और दूसरा ज्ञान है जी। अभिमन्यु बहुत अच्छा योद्धा था, पर चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान था, पर बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। जी। अर्जुन भी अच्छा योद्धा था, उनको चक्रव्यूह तोड़ने का और निकलने के दोनों ज्ञान थे। जी। राइट? अभिमन्यु इसीलिए फंसा कि निकलने का ज्ञान नहीं था, क्लोजिंग यू कैन से। जी। राइट? तो अगर जो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए। तो आपने जैसे अपने आप को इवॉल्व किया, जैसे जैसे समय चेंज होता गया, प्रोडक्ट्स चेंज हो गए, इंश्योरेंस से आप म्यूचुअल फंड में आ गए, शिफ्ट हुआ, तो ये आपको अब आगे का क्या लग रहा है? अभी कैसे, अब जैसे जिस तरह से ऑनलाइन चीजें हो रही है, तो म्यूचुअल फंड का एमएफडी का कितना रिलीवेंस रहने वाला है? आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एमएफडी और बढ़ेंगे, कम होंगे, क्या रहेगा? लोग अपने आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे या सही है, क्या है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक डॉक्टर के वहां पे विजिट किया था मैंने जी। डॉक्टर के वहां पे बोर्ड लगा था कि माई फीस इज 500 रुपीज, बट यू हैव सर्च्ड अबाउट डिसीज ऑन गूगल, देन माई फीस इज 1000 रुपीज। राइट? तो सोच के अंदर जाना, 1000 भरना है कि 500 भरना है। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है दैट कैन बी एनेबलर, आपको कन्वीनियंस दे सकती है, जी। आपको प्रेजेंस दे सकती है, आपका काम इजी कर सकती है, जी। लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर का जो है, बिहेवियर एक आदमी का दूसरा एक इंसान का दूसरा इंसान ही समझ सकता है, और वो उसी को सॉल्यूशन दे तो सकता आपका है। एक इमोशनल भी हो गया। इमोशनल जो है, या इमोशनल। सो इन्वेस्टमेंट्स जैसे इंश्योरेंस में, वन आई डोंट रिमेंबर द नेम, साउथ अफ्रीका से या कहीं से वन एजेंट हैज केम, वेरी सक्सेसफुल एजेंट, राइट, हु वाज हैविंग हिज प्राइवेट जेट। जी। तो क्या nobody buys the product, people buy people, right? So emotional connect बहुत जरूरी है। कई बार हमने देखा हुआ है पास्ट में कि जब हम डेथ क्लेम का इंश्योरेंस का चेक उसकी वाइफ के हाथ में देते थे, जी। इंश्योरेंस लेने के पहले वही क्लाइंट, उसकी वाइफ बोलती थी कि इंसान नहीं रहा, उसके बाद में पैसे का क्या करना है। जब लेकिन उसकी फैमिली को डेथ क्लेम का चेक देते थे, जी। तब उनको इतनी अच्छी सिक्योरिटी लगती थी कि एटलीस्ट फाइनेंशियली आई एम सिक्योर्ड, इमोशनली नो वन कैन रिप्लेस माय हस्बैंड और माय फादर और माय वाइफ, जो भी है, बट एटलीस्ट फाइनेंशियली आई एम सिक्योर्ड। सही बात है। इंश्योरेंस इकोनॉमिकल वैल्यू को रिप्लेस कर सकता है, आदमी तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। जैसे तो एक सिंपल है कि आपको टेक्नोलॉजी जो है, जी, आपको कन्वीनियंस जरूर दे सकती है, राइट? बिल्कुल। बट थोड़े मेरे पर्सनल ख्याल अलग हैं, ये भी 99% जनता लाइक नहीं करेगी। मेरे हिसाब से आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट पे करते हो, हाँ, उससे आपकी नॉलेज कम होती है, और आप एक स्टोर में जाके खरीदते हो, आपकी नॉलेज बढ़ती है। वाह, बहुत अच्छा एग्जांपल। बिकॉज व्हेन यू गो टू द स्टोर, सेल्समैन आपको सेल्स करने की कोशिश करता है, सर ये लाल नहीं, ये कलर पिंक आपके पे अच्छा लगे, ये बहुत अच्छा जच रहा है। यू गेट सम नॉलेज, सम स्किल्स, फील भी मिलता है आपको। फील भी मिलता है, बट उससे स्किल कि वो आपको कैसे से, एक कहावत थी 1990s में जी, कि अगर जो आप बाबूभाई जगजीवन दास के स्टोर में चले गए, हरकिशन दास हॉस्पिटल जो है उसके बगल में, आप कभी भी खाली हाथ नहीं आ सकते, वहां का सेल्समैन आपको कुछ तो कुछ बेच के देगा। लास्ट में एग्जिट डोर पे उसका ओनर खड़ा रहता था। अगर जो आपके हाथ में बाबूभाई जगजीवन दास की थैली नहीं है, सर क्या हुआ, राइट, वो आपको कुछ तो कुछ लेके ही भेजेगा। बिल्कुल, राइट। बट ऑनलाइन में क्या रहता है, आपने ये से लगा ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, खरीद लिया। सो यू डोंट गेट अ सेलिंग स्किल। जी, मेरा जितना भी नॉलेज है, जी, मैं रूरल से हूँ, मैं 7th तो मैंने राजस्थान में, जहाँ पे 1500 की आबादी थी, वहां से की है, एंड आई एम ओनली 10th पास। स्किल सब लोगों ने सिखाई है, मैंने नहीं सीखी। सो ये भी मिथ आपने साथ साथ में भी बस कर दिया कि हाईली एजुकेटेड एमएफडी is not necessarily for the great success. Good. But I have done almost 12 to 15 courses in ISB and IM, capsule courses of 3 days. बिल्कुल बिल्कुल, executive courses. Executive courses. Good, good. So education is very important. सर बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन एक आपका एक ई बच गया है, वो है एक्सरसाइज। हाँ, जो आप फिटनेस है,
हाँ। वो कितना हेल्प कर रहा है आपको क्लाइंट को कन्वर्ट करने में, एश्योरेंस देने में? कैसा, और क्या है आपका फिटनेस रिजीम, मतलब क्या करते हैं आप दिन भर, अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? देखिए, फिटनेस के लिए अगर जो, जैसे मैंने आपको बताया दैट, exercise। अगर जो आपने कभी सुना हो, राइट, काफी क्लिप्स आती है, राइट, आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ प्रमुख स्वामी, राइट, स्वामीनारायण वाले जी स्वामी ब्रह्म बिहारी एंड स्वामी ज्ञान वत्सल स्वामी। उन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था कि यू डिवाइड 8 24 इन, 8 आवर्स गुड स्लीप जी 8 आवर्स योर पर्सनल एक्सरसाइज, फैमिली, फ्रेंड्स, उसके लिए, और 8 घंटे आप काम करो। सर ट्रैफिक का टाइम? ट्रैफिक वो 8 घंटे में आप इंक्लूड करो, राइट, देन यू आर हैविंग अ बैलेंस लाइफ, राइट। तो एक्सरसाइज जो है, इट्स अ वेरी बिग पार्ट, बिकॉज आप अगर जो फिट रहोगे जी तभी आप पैसा कमा के एंजॉय भी कर पाओगे। बिल्कुल। अगर जो आपके शुगर है तो आप बोलोगे मिठाई नहीं खा सकता, ब्लड प्रेशर है तो कि नमक कम कर दो, right? मतलब आप पैसा अपने लिए कमाओ, अपने पे खर्च करो, ना कि कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कमाओ। हाँ, राइट, उनको कार्डियोलॉजिस्ट को कमाना है तो उनको वेल्थ क्रिएशन म्यूचुअल फंड से करके दे दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर हितेश जी, कैसा लगा हमारा ये इनिशिएटिव, जो आप जैसे लोगों से हम उनको प्रेरित करते हैं, नए एमएफडीज को, और या जो एमएफडी जो साइड में मतलब काम कर रहे हैं, जो पूरे हासिल नहीं है कर रहे हैं, तो उनको कैसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनके लिए? नहीं, देखिए कि आप जो ये आपने इनिशिएटिव लिया है, ये आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, एमएफडीज को, नई जनरेशन्स को। एजुकेशन के बारे में जस्ट मैं आपको इतना कहूँगा कि मेरे पिताजी, जब हमारे पास में पैसा नहीं था, राजस्थान में एक छोटे गांव में रहते थे, गांव भले छोटा था बट वहाँ से बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं जी। तो वहाँ पे एक हॉस्टल हमारे गांव में थी, राइट, वहाँ पे अच्छे अच्छे गुरु, मोतीलाल जी भी वहाँ पे पढ़े हुए, मोतीलाल जी ओसवाल जी। बंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स लिस्टेड कंपनी, उनकी पूरी फैमिली, उनके सब ब्रदर वहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो वो पूरी हॉस्टल और स्कूल मैनेज करते थे जी पिताजी। तो जब पैसा नहीं था तो वो श्रम दान करते थे, जी। राइट। काफी लोगों को श्रम दान नहीं आएगा, बट फिजिकल वर्क, जी। कि आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। उनका एक ड्रीम था कि जब भी पैसा होगा मैं खुद का एक स्कूल बनाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, बट उनके जीते जी, राइट, कैसे भी करके कोविड में, फुल कोविड में हम लोग राजस्थान में जाके, उन्होंने, उनकी इच्छा थी, लैंड खरीदी, राइट, 1 साल के अंदर पूरा स्कूल स्टार्ट करके, एंड वी हैव हैंडेड ओवर टू आदर्श विद्या मंदिर। आज वहां पे 300 बच्चे पढ़ते हैं, राइट। तो आप भी एक अच्छा ही काम कर रहे हैं कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को इससे एक प्रेरणा मिले, राइट। और इस भारत में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन जो अगले 10 साल में होने वाला है, उसमें हर इंसान उसके अंदर जुड़े, राइट। छोटे से छोटा आदमी, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारी ऑफिस में कॉबलर रहता है, उसका भी, मोची का भी SIP है, वाह, 1000 रुपए का। तो आप जेन्युइनली ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। सैंडविच बेचने वाला जो है, जहां से हमारे रिलेशनशिप मैनेजर सैंडविच, उसका भी SIP है, सब्जी वाले का भी SIP है, सिक्योरिटी गार्ड का भी SIP है, और ड्राइवर्स का भी SIP है, राइट। सो दिस इज अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, ऑफ दिस नेशंस यूथ टू क्रिएट वेल्थ, स्टार्ट अर्ली इन द म्यूचुअल फंड। एंड जो विदेशी FII पैसा कमा के जा रहे हैं, राइट, तो हमारी देश की जनता क्यों बाकी रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपकी स्टोरी से काफ़ी लोग प्रेरित होंगे, और बहुत ऑल द बेस्ट आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।